विकृतं त्रेता द्वापरं च कलिरक्तेषु केशव नानावर्ण अधिकारो नानैव विधिर्जते। बोलते देखो, कृतम मतलब सतयुग, त्रेता द्वापरम च, त्रेता युग, सतयुग और द्वापर और कली रक्तेषु केशव, कली युग में जो भगवान ने जन्म लिया या प्रकट हुआ, उन भगवान का नाम, वर्ण और उनके विचार और उनका ध्यान पद्धति मैं तुमको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। क्या कह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। क्या कह रहे हैं? कि कृते शुक्ला चतुर्बाहु जटिलो बलवत्काराम्बर कृष्णासिनो भवति ताक्षाम् विद्यादण्डकमुण्डलो। क्या कह रहे हैं? कृते, कृते मतलब सतयुग का जो भगवान है, उनका रंग कैसा था? वो तो शुक्ल वर्ण के थे। शुक्ल वर्ण मतलब सफेद। सतयुग का भगवान का रंग कैसा था? सफेद। और क्या था? बोलते चतुर्बाहु, चार भुजा थे उनके। चार भुजा में क्या क्या था? बोलते दोनों हाथ में शंख चक्र था और दो हाथ में क्या था? दंड और कुमंडली था। क्या था? दंड कुमंडली। और उनके बाल कैसे थे? तो बोले बाल कैसा था? जटिलो, जटिलो मतलब जटाधारी बाल था। क्या था? जटाधारी बाल। और उसकी आराधना पद्धति क्या था? आराधना पद्धति का ध्यान। क्या है? ध्यान। तो सतयुग की आराधना पद्धति क्या है? ध्यान, समाधि धारणा। जब समाधि लगाते हैं, समाधि लगाने के लिए हजारों वर्ष चाहिए होता है। सौभरी ऋषि ने 60,000 वर्ष तपस्या किया। कितने हजार? 60,000। हिरण्यकश्यप ने कितना हजार वर्ष तपस्या किया? 60,000 वर्ष तपस्या किया था। दिमाग लग गया था। तो सतयुग का पद्धति था। सतयुग का पद्धति क्या था? तपस्या। तपस्या में बहुत काल चाहिए होता है, समय। तो उसके लिए उम्र भी चाहिए ना? नहीं चाहिए? और सतयुग के मंत्र क्या था? सतयुग के मंत्र ये सब थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, नमो भगवते तुभ्यं, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय अधिमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये सब मंत्र था सतयुग का। और इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए हजारों वर्ष चाहिए होता था। उम्र लंबा होना चाहिए था। तो सतयुग के लोगों की आयु कितनी थी? 1,00,000 वर्ष। कितने आयु? 1,00,000 वर्ष आयु था सतयुग में। तो इसलिए 60,000 वर्ष तक तपस्या कर लेते थे। और उस युग में भगवान का रूप क्या बताया? सफेद जटाधारी, शंख चक्र, दंड कुंडल। ये भगवान का रूप था। वो भी विष्णु ही है। कौन है? विष्णु। तो ये सतयुग का आराधना पद्धति बताया, मंत्र भी बताए। और फिर क्या कह रहे हैं? त्रेता युग में कैसा है तो बताया कि त्रेतायं रक्तवर्णासो चतुर्बाहु प्रिया में खड़ा हिरण्य के
त्रेता युग की भगवान का रूप रंग कैसा था? तो बोलते त्रेतायम रक्त वर्णम सौ। त्रेता युग में भगवान का रंग रक्त वर्ण थे। रक्त वर्ण मतलब लाल, अभी जैसा दिखाई देने वाला लाल। और हिरण्य जैसा उनके केस कैसे थे? हाँ, ताम्र वर्ण के केस थे, हिरण्य केस मतलब लाल लाल केस भगवान के। और तो भगवान का नाम क्या था? बोलते यज्ञ, भगवान यज्ञ भगवान। कौन भगवान? यज्ञ भगवान। और यज्ञ भगवान जो थे उनके कितने हाथ थे? 4 हाथ थे। और 4 हाथ में क्या क्या था? जो थे शंख चक्र पद्म गदा। क्या था? शंख चक्र पद्म गदा। तो भगवान यज्ञ भगवान थे। तो त्रेता युग की आराधना पद्धति क्या था? बोलते हवन करना आराधना पद्धति था। क्या था? हवन करना। तो त्रेता युग में यजते मुखई, त्रेता युग में क्या करते थे? हवन करते थे। तो जब हवन करते थे ना, तो हवन के माध्यम से भगवान यज्ञ भगवान स्वयं प्रकट होते थे और उनके हवन को ग्रहण करते थे। तो यज्ञ कुंड जो होता है वो बताया था। तो यज्ञ कुंड यही यज्ञ भगवान का स्वरूप होता है। तो कोई भी देवता का चाहे यज्ञ करो, हवन करो, तो किसके मुंह में जाता है? इधर से किसके मुंह में जाता है? भगवान विष्णु के मुंह में जाता है। तो यज्ञ कुंड जो है, यज्ञ बेटी यज्ञ कुंड किसका होता है? किसका स्वरूप होता है? भगवान का मुखार मंत्र होता है यज्ञ कुंड। कौन से भगवान? भगवान यज्ञ भगवान का होता है। और भगवान यज्ञ कौन है? तो विष्णु है। कौन है? विष्णु है। तो त्रेता युग की आराधना पद्धति क्या था? ध्यान से सुनना। त्रेता युग की आराधना पद्धति क्या था? हवन करना। अब बता रहे हैं द्वापर युग में क्या था? कि द्वापरे भगवान क्षमाया पीतरा लक्ष्मण रूप लक्षिता। द्वापर युग में भगवान का रंग कैसा था? बोलते सांवला वर्ण के थे। हाँ? कृष्ण कलर मतलब सांवला सलोना रंग था द्वापर युग के भगवान के रंग। और उनका वस्त्र कैसा था? बोलते पीत वासा सा पीला कपड़ा था। और कितने हाथ थे? बोलते कभी कभी भगवान जो द्विभुज थे मतलब 2 हाथ, कभी कभी भगवान के 4 हाथ थे द्वापर युग के। हाँ? और श्रीवत्स चिन्ह उनके छाती में श्रीवत्स चिन्ह है, पुष्पभूत मणि है। हाँ? ये भगवान के रूप लक्षण थे। और द्वापर युग की आराधना पद्धति क्या था महाराज? तो बता रहे द्वापर युग की आराधना पद्धति था भगवान का अर्चन करना। कि द्वापरे अर्चना परिचायते। द्वापर युग में भगवान का अर्चन करना था। क्या था? अर्चन। अर्चन किसको कहते हैं? भगवान को निहाना, भगवान को खिलाना, भगवान को पिलाना, भगवान का आरती करना, ये अर्चन पद्धति में आता है। तो ये पद्धति कौन सी युग में था? द्वापर युग में। यही करके ही व्यक्ति भगवान को खुश कर लेता था, पा लेता था। इसको कहते हैं अर्चन पद्धति। क्या कहते हैं? अर्चन पद्धति। और इसका मंत्र क्या था द्वापर युग में? कि हे कृष्ण हे नाथ हरे मुरारे, ये सब मंत्र था। हे दामोदर गोविंद नाथ हरे मुरारे, ये सब मंत्र था द्वापर युग में। और ये आराधना पद्धति था, ऐसा बताया। अब बताया कि कलयुग के भगवान के रूप रंग कैसा है, कलयुग के भगवान कैसे हैं, कलयुग के भगवान का आराधना पद्धति क्या है। अब बताया, इसको बड़े ध्यान से सुनना।
क्या कह रहे हैं कि कृष्ण वर्णम सा कृष्णम संगो भंगस्त्रपाशम किया गई संकीर्तन क्या कह रहे कृष्ण वर्णम तुसा अकृष्णम बोलते कलयुग के जो भगवान हैं हमेशा कृष्ण के वर्णों को गायन करेंगे। क्या करेंगे? कृष्ण वर्ण गाएंगे। पर उनका त्वचा कैसा रहेगा? बोलते अकृष्ण। उनका त्वचा कृष्ण वर्ण का नहीं होगा। बोलते क्या होगा? बोलते पीत वर्ण के होंगे। कौन से वर्ण? पीत मतलब पीला। तो कलयुग के भगवान का रंग कैसा है? पीला। और फिर क्या करेंगे? बोलते सांगो पांगो अस्त्र पार्षदम। भगवान अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ उनके पार्षद बिंदु भी आएंगे। तो अंग कौन है? अंग है नित्यानंद प्रभु। कौन है? नित्यानंद प्रभु। और उपांग कौन है? उपांग है अद्वैत आचार्य। तो सांगो पांग कौन है? सांगो पांग मतलब क्या है? अंग है नित्यानंद प्रभु और उपांग है अद्वैत आचार्य। और अस्त्र क्या है? भगवान चैतन्य महाप्रभु का अस्त्र क्या है? हरिनाम महामंत्र ही उनका अस्त्र है। अस्त्र पार्षदम। पार्षद कौन है? श्रीनिवास आदि वो पार्षद है। पार्षद रत्न। और गलाधर प्रतीक कौन है? वो तो शक्ति है। कौन है? शक्ति। सांगो पांगो अस्त्र पार्षदम। और वो क्या करेंगे? बोलते यज्ञ संकीर्तन जयंती। वो हवन करेंगे। क्या हवन करेंगे? बोलते नाम संकीर्तन का हवन करेंगे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ही नाम संकीर्तन का हवन किया, अन्य किसी ने नहीं किया। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या करेंगे? नाम संकीर्तन का हवन करेंगे और सबको नाम रस में डुबोएंगे। तो ये कौन भगवान है? कलियुग के भगवान हैं। तो कलियुग के भगवान का रूप रंग बताया। उनका रंग कैसा है? पीला। और वो क्या करेंगे? अस्त्र क्या लेके आएंगे? हरिनाम। और उनके पार्षद वृंद भी होंगे। और कलियुग में कोई व्यक्ति अगर भगवान चैतन्य महाप्रभु की आराधना नहीं करेगा, कोई अगर चैतन्य महाप्रभु की आराधना नहीं करेंगे या चैतन्य महाप्रभु को इष्ट नहीं मानेंगे तो उनका कल्याण होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ब्रह्मा के 28वें चतुर्युग में, ब्रह्मा के एक दिन के 28वें चतुर्युग में भगवान चैतन्य महाप्रभु आते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु हर चतुर्युग में नहीं आते हैं। क्या नहीं आते? हर चतुर्युग में नहीं आते। ये ब्रह्मा का जब एक दिन के 28वां चतुर्युग होता है ना, कलियुग, उस समय भगवान चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और महाप्रभु क्या करते हैं? सबको प्रेम बांटते हैं। क्या बांटते हैं? प्रेम। तो जिनके पास पात्र है उनको भी प्रेम देते हैं, जिनके पास पात्र नहीं है महाप्रभु स्वयं करके उसको प्रेम प्रदान करते हैं। तो ये केवल ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार करते हैं। कितनी बार करते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार करते हैं। नहीं तो कृष्ण ब्रज में प्रेम बांटा। कृष्ण ने क्या किया? ब्रज में प्रेम बांटा। राम जी भी तारका को प्रेम बांटना चाहा था। राम जी ने तारका को बहुत समझाया, पर तारका मानी नहीं। अंत में राम जी को क्या करना पड़ा? वध करना पड़ा। हाँ? तो कृष्ण ने भी ब्रज में प्रेम बांटा, सबको प्रेम बांट रहे थे। जब सब प्रेम देने के लिए आए तो जिनके पास पात्र था कृष्ण उनको प्रेम दिया, पर जिनके पास पात्र नहीं था कृष्ण कहा बना के लाओ तब प्रेम दो। ऐसा। पर नदिया में महाप्रभु को उपदेश से प्रेम बांटा। भगवान चैतन्य महाप्रभु सब लोग आए प्रेम लूटने के लिए। जब प्रेम लूटने के लिए महाप्रभु के शरण में सब आए,
जिनके पास पात्र थे वो तो प्रेम ले गए, और जिनके पास नहीं थे बेचारे उदास खड़े थे कि हमारे पास तो पात्र नहीं, हम कैसे नहीं प्रेम ऐसे कहा। तो भगवान कहते चिंता क्यों कर रहे हो, मैं तुमको पात्र प्रदान करूंगा। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, स्वयं पात्र प्रदान किया और फिर उसमें प्रेम भी डाला। तो ये प्रेम हरि श्री गौर हरि भगवान चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आकर ऐसा करते हैं, हर बार नहीं करते। इसलिए कहते जब तक भगवान चैतन्य महाप्रभु फिर ना आए तब तक जिन फिर उतने दिन तक भटकते रहेंगे। इसलिए इस कलयुग में अगर भगवान चैतन्य महाप्रभु के शरण में अगर हम नहीं गए तो फिर जब तक महाप्रभु नहीं आएंगे तब तक हम भटकते रहेंगे। क्या करेंगे, भटकते रहेंगे। कि पुनरति जननम पुनरति मरणम जगति जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा, आवागमन उसका चलता रहेगा। कब तक चलेगा, बोलते जब तक चलेगा जब तक भगवान चैतन्य महाप्रभु नहीं आ जाते हैं तब तक ऐसा चलेगा। और जब भगवान चैतन्य महाप्रभु आएंगे तब सबको प्रेम लुटाएंगे और लुटा के क्या करेंगे, सबको अपने अंदर में लेके चले जाएंगे और सबका उद्धार करते हुए चले जाएंगे। इसलिए इस कलयुग को कौन सा कली कहते हैं, कौन सा कली कहते हैं, धन्य कली कहते हैं। क्या कहते हैं, धन्य कली। ये कली तो कोई साधारण कली नहीं है, ये कली अन्य कली जैसा नहीं है। आप देखो, आप देखो, पहले हमारे बुजुर्ग ज्यादा भजन करते हैं कि अब ज्यादा कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन ज्यादा भजन कर रहा है कि पहले करते थे? परिवर्तन है कि नहीं है? अब लोग ज्यादा कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, पहले लोग नहीं करते थे। तो क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। किसका प्रभाव है, भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव है। क्यों, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, क्या कहा कि पृथ्वी के अच्छे नर सर्वत्र होइबे मोर नाम प्रचार। महाप्रभु ने कहा पृथ्वी में जितना भी नगर आदि ग्राम सर्वत्र ही मेरे नाम का प्रचार होगा। क्या होगा, मेरे नाम का प्रचार होगा। आज देखने के लिए मिलता है पूरे विश्व में सभी लोग भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं। तो ये किसका प्रभाव है, भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव। नहीं कर रहे हैं, ये महाप्रभु का प्रभाव, क्योंकि तो महाप्रभु ने ऐसा किया, सबको प्रेम दिया। तो इसलिए कह रहे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु का ऐसा स्वरूप है कलयुग का भगवान। जो कहाँ कह रहे हैं, भागवत में कह रहे हैं। पर निकालने वाला होना चाहिए ना, निकाल के कोई देगा नहीं, देगा नहीं, समझे। और फिर क्या कह रहे हैं कि ध्येयं सदा परिभवं नविष्टदोहं तीर्थास पदं शिवरिचिन्नुतं शरण्यं विद्यार्थ्यं प्रणतपालनं भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, बोलते ध्येयं सदा परिभवनम अभिष्टदोहं तीर्थास पदम शिव विरचिन्नुतं शरण्यं। जिनकी आराधना शिव और ब्रह्मा जिनकी ध्यान करके जिनकी आराधना करते हैं, किसके, बोलते भगवान चैतन्य महाप्रभु के। ऐसे भगवान चैतन्य महाप्रभु को हम क्या करते हैं, बोलते हम सब प्रणाम करते हैं। क्या कह रहे हैं, वंदे महापुरुष चरणारविंदम, उनके चरणों की वंदना करते हैं। उनके चरणों की वंदना कौन कौन कर रहे हैं, बोलते शंकर जी कर रहे हैं, और कौन कर रहे हैं, ब्रह्मा जी कर रहे हैं, शिव विरचिन्नुतं नूतम शरण्यम। और फिर क्या कह रहे हैं, विद्यार्थ्यं प्रणतपालनम। अपने चरणों को भगवान चैतन्य महाप्रभु भरण पोषण करते
करते हैं। क्या करते हैं? भरण पोषण करते हैं। इसलिए कह रहे हैं ऐसे महाप्रभु को हम प्रणाम करते हैं, ध्यान करते हैं। और क्या कह रहे हैं कि त्यक्त्वा स्तब्ध सुरेप्सितराज लक्ष्मी धर्मिष्ठान्य गदगारण्यम् मृगं दैत्यं सीतमनवधारत वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बोलते जो महाप्रभु भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? तो त्यक्त्वा अपनी विष्णु प्रिया लक्ष्मी प्रिया को त्याग दिया। और त्याग करके क्या किया? तो त्यक्त्वा सुरेप्सितराज लक्ष्मी, जो देवताओं के लिए भी असंभव है। लक्ष्मी कोई त्याग नहीं देता, देता है? देवता भी लक्ष्मी के लिए तरसते हैं। लक्ष्मी मतलब क्या? धन संपत्ति। हाँ? धन संपत्ति की देवी कौन है? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी को त्यागना देवता भी स्वप्न में भी सोच नहीं सकता। इंसान की तो बड़ी दूर की बात है, देवता भी स्वप्न में सोच नहीं सकते कि हम लक्ष्मी को त्याग दें। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? त्यक्त्वा सुरेप्सितराज लक्ष्मी, जो सूर्य के लिए भी असंभव है लक्ष्मी त्याग करना। पर भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? भगवान चैतन्य महाप्रभु ने लक्ष्मी प्रिया विष्णु प्रिया को त्याग किया। और त्याग करके क्या किया? बोलते अरण्य भेषम, अरण्य भेष धारण कर लिया। अरण्य भेष किसको कहते हैं? सन्यासी भेष धारण किया। कौन धारण किया? भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सन्यासी को धारण किया। क्या कह रहे हैं? सुरेप्सितराज लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा गदगारण्य, धर्म की स्थापना करने के लिए। कौन सा धर्म? नाम संकीर्तन धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान ने अरण्य भेष। कौन सा भेष? अरण्य भेष, साधु भेष। और साधु भेष के क्या किया? साधु भेष के धर्म की स्थापना किया और जगत को बताया माया मृगम दैत्यमनवधारत। ये जगत कैसा है? मृग तृष्णा। क्या है? मृग तृष्णा। तो जगत को ये बताया। कौन बताया? भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बताया। तो ऐसे जो वंदे महापुरुषते चरणारविंदम, ऐसे जो महाप्रभु है, भगवान चैतन्य महाप्रभु है, हम उनका वंदना करते हैं, उनका चरण में शरण में हैं हम, वो हमारी रक्षा करे, ऐसा कहा। तो इसलिए कलियुग के भगवान कौन है? भगवान चैतन्य महाप्रभु। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के शरण में नहीं आएंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। अब भागवत के एकदम अंतिम के कुछ 2-4 श्लोक हम कहेंगे, उसके बाद भागवत विराम करके फिर महामंत्र का कीर्तन करके फिर आरती या